प्रकार के होते हैं, हम लोग जानते हैं। प्राण पांच प्रकार के होते हैं: प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान। तो इनके क्या क्या फंक्शंस हैं और ये किस तरह से हमारी बॉडी को इम्पैक्ट करता है, हम इसके बारे में जानेंगे। हम जानते ही हैं कि हमारा जो शरीर है उसमें 72,000 नाड़ियां हैं और प्राणों की ऊर्जा से ही ये नाड़ियां बैलेंस रहती हैं। जब इनमें इम्बैलेंस हो जाता है, किसी भी तरह की व्याधि हो जाती है, तभी हम बीमार पड़ जाते हैं। जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमें अंदर कमजोरी लगती है। तो किस तरह से हम प्राणों की शक्ति को बढ़ा सकते हैं, जब तक हम इन पंच प्राणों के बारे में नहीं समझेंगे तब तक हम उनके ऊपर ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। तो ये प्राण है क्या? तो जब हम सांस लेते हैं तो वायु अंदर जाती है और यही वायु प्राण का काम करती है। और यही प्राण हमारे शरीर के कण कण में व्याप्त है। सब लोग जानते ही हैं, जब तक प्राण है तब तक हम जीवित हैं। प्राण निकल गए तो हमारी मृत्यु हो जाती है। तो शरीर के जितने भी काम हैं, चलना फिरना, बोलना, खाना खाना, खाने को डाइजेस्ट करना, ये सब काम हम प्राण से ही करते हैं। हम आंखों से देख पाते हैं, कानों से सुन पाते हैं, मुंह से बोल पाते हैं। ये भी हमारी प्राण शक्ति की वजह से ही होता है। जो हमारी बॉडी में हमारी एक ऑरा होता है, आभा होती है, ये भी प्राणों की वजह से ही होती है। तभी आप देखते हैं कि कुछ लोगों के चेहरे पे एक अलग सी आभा नजर आती है, तो उनकी प्राण शक्ति बहुत स्ट्रांग होती है। तो वो हमारे को आभा, हमारे को उसमें से देखने। तो ये प्राण हमको मिलता कहाँ से है? हमको पंच तत्वों से प्राण मिलता है। वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, इनसे ही प्राण मिलता है। तो जनरली हम लोग कहाँ से प्राण लेते हैं? वायु से लेते हैं या जल से लेते हैं। लेकिन जो लोग योगी होते हैं वो बाकी तत्वों से भी प्राण ले लेते हैं, जैसे अग्नि, आकाश, इनसे भी प्राण ग्रहण करते हैं। तभी जो लोग योगी होते हैं उन्हें खाना खाने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो उसके ऊपर सिर्फ डिपेंड नहीं है प्राण के लिए। अगर अग्नि साफ हो गया हो तो आप अगले प्राणायाम की तरफ जा सकते हैं। आप अनुलोम विलोम करते रहिए। तब तक मैं आपको पंच प्राण के बारे में थोड़ा सा और बताती हूँ। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये पंच प्राण है क्या। तो पहले हम बात करते हैं प्राण की। प्राण वायु हमारे कंठ से लेके हृदय तक होती है। कंठ से हृदय तक जो वायु रहती है उसको हम प्राण वायु कहते हैं। तो इसका फंक्शन रेस्पिरेटरी फंक्शन, लेना निकालने में रहते हैं। तो मेनली किस किस काम में आती है? सांस, लंग्स की शक्ति को बढ़ाने में, बोलने में, खाना जो हम खाते हैं, विंड पाइप, फूड पाइप को अंदर ले जाने के लिए, ये काम जो है ये प्राण वायु का रहता है। तो ये कंठ से हृदय तक रहती है। तो इसमें जो चक्र इफेक्ट में आता है वो है अनाहत चक्र। तो अब हम प्राण वायु की शक्ति को हम कैसे और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इसके लिए कौन कौन से आसन है? इसके लिए है ताड़ आसन। जितने भी चेस्ट ओपनिंग आसन है वो सारे प्राण आसन, भुजंगासन, वॉरियर पोज, अब सब लोग जानते हैं कि कौन कौन से चेस्ट ओपनिंग आसन है, स्ट्रॉन्ग करते हैं। दूसरा है अपान वायु। अपान वायु नाभि से नीचे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक, ये है अपान वायु। तो ये क्योंकि नीचे की तरफ है तो इसका डायरेक्शन भी नीचे की तरफ होता है। प्राण वायु का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होता है। तो जनरली इसका जो फंक्शन होता है बॉडी से मल त्याग करने का, मूत्र त्याग करने का, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का जो फंक्शन होता है वो अपान वायु का रहता है। गर्भ के टाइम में लेबर पेन से बेबी को निकालने का, पीरियड्स के टाइम में अपान वायु एक्टिव रहती है। अगर हमारी अपान वायु बैलेंस नहीं है तो हमारे को पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे यूटीआई हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, डायरिया हो गया। सब पेट से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं वो अपान वायु के इम्बैलेंस की वजह से होती हैं, क्योंकि ये नीचे की तरफ है। इसीलिए जो चक्र इफेक्ट में आता है वो है मूलाधार चक्र।
अब अपान वायु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप समझ ही गए होंगे, तो पेट पे जो प्रेशर डालेंगे जो आसन, वो हमारे को फायदा देंगे। जैसे पवन मुक्त आसन हो गया, जानु शीर्षासन हो गया, मंडूक आसन हो गया। जहां जहां पेट पे दबाव पड़ रहा है वो अपान वायु को इफेक्ट करेगा। तो आप लोग अनुलोम विलोम कंटिन्यू करिए। तो अब हम बढ़ते हैं उदान वायु की तरफ। उदान वायु का कार्य क्षेत्र होता है कंठ से ऊपर, कंठ से लेके सिर तक उदान वायु। तो क्योंकि कंठ से सिर तक हमारे चेहरे के सारे भाग आ जाते हैं, आंख, नाक, कान, ब्रेन, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, तो ये ब्रेन के सारे फंक्शंस को इफेक्ट करता है। क्योंकि ये कंठ से सिर तक है, तो इसका जो चक्र जो इफेक्ट में आता है वो है विशुद्धि चक्र। तो इसको हम स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं? प्राणायाम में उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम हमारे अपान वायु को पॉजिटिवली इफेक्ट करता है। इसके अलावा जितने भी आसन जो हम जिसमें हमारा ब्रेन इफेक्ट में आता है, जैसे शीर्षासन हो गया, ब्रिज पोज हो गया, मत्स्य आसन हो गया, हल आसन हो गया, ये सब हमारे उदान वायु को इफेक्ट करते हैं। तो अब आप उज्जयी प्राणायाम की तरफ जा सकते हैं अगर आपने अनुलोम विलोम कर लिया है, क्योंकि हमने आप उज्जयी की बात की है। तो अब आप लोग उज्जयी कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, चौथा है समान वायु। अब समान वायु हार्ट से नाभि तक का भाग, हार्ट से नाभि तक के भाग में जो वायु एक्टिव रहती है उसको हम कहते हैं समान वायु। तो क्योंकि ये पोर्शन है, डाइजेशन वाला सिस्टम इफेक्ट होएगा। हमारा यहाँ स्टमक भी है, लिवर भी है, पैंक्रियास भी है, स्प्लीन भी है। तो हमारा मतलब पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्पैक्ट करने वाला है समान वायु। तो बेसिकली इसका जो काम होता है, जो हम खाना खा रहे हैं उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना। इसमें जो चक्र इम्पैक्ट में आता है वो है मणिपुर चक्र। तो समान वायु के लिए कौन कौन से आसन हैं जो पेट पे इफेक्ट डालेंगे? जैसे त्रिकोण आसन हो गया, वक्र आसन हो गया, अर्ध मत्स्येन्द्रासन हो गया, नौव आसन हो गया, पश्चिमोत्तान आसन हो गया। ये सारे समान वायु को बैलेंस मंडूक करने आसन में। मेन है, मंडूक आसन इज वन ऑफ द मोस्ट। हाँ जी, बिल्कुल। तो मंडूक आसन हो गया, ये सब समान वायु को भी पॉजिटिवली इम्पैक्ट करते हैं। और पांचवी है व्यान वायु। अब व्यान वायु का जो कार्य क्षेत्र है कोई लिमिटेड नहीं है, ये हमारे पूरे बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को बैलेंस करता है। तो ये इसका मेनली फंक्शन रहता है हमारी बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम को बैलेंस रखने का। और इसमें जो चक्र इम्पैक्ट में आता है वो है स्वादिष्टान चक्र। और सबसे इम्पोर्टेंट आसन और जो मेन आसन है जो व्यान वायु को स्ट्रॉन्ग करेगा वो है सूर्य नमस्कार। क्योंकि सूर्य नमस्कार पूरी बॉडी की एक्सरसाइज करवाता है, इसी तरह से व्यान वायु के को बैलेंस करने के लिए सूर्य नमस्कार डेली करना बहुत जरूरी है। ये हो गए 5 मेन वायु। इसके अलावा कुछ उपवायु भी है, 5 उपवायु भी है, जिनका नाम आपने शायद पहले नहीं सुना होगा, मैंने भी पहली बार सुना है। उनमें है नाग, देवदत्त, धनंजय, कूर्म और कृकर। इनके क्या काम है? मेनली नाग का काम है, हिचकी जैसे आती है, डकार आती है, वो नाग वायु की वजह से है। देवदत्त छींके आना, धनंजय हमारी सेंस ऑफ टच को स्ट्रॉन्ग बनाता है, कूर्म आंखें झपकने में काम आता है, और कृकरा उबासी लेने, प्यास लगने, ये इनके लिए। इसके अलावा भी कई वायु हैं जो जिनका अलग अलग फंक्शंस है, लेकिन ये मेनली ये है पंचवायु। तो ये हमारा आज का ज्ञान हो गया। तो नेक्स्ट टाइम कुछ और ज्ञान शेयर करेंगे। थैंक यू। तब तक आप लोगों ने अनुलोम विलोम